नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है पहला, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। साथियों, हम यहाँ पे असंगत कैसे पहचानेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है बत्तख, तोता, कबूतर और मैना। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी हमारा पक्षी है और ये भी है तोता, मैना, कबूतर, हमारे सभी पक्षी हैं। तो हम यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे अपना असंगत निकालेंगे तो देखेगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कबूतर, तोता और मैना, ये हमारे जो पक्षी हैं ये सभी पक्षी उड़ सकते हैं। पर यहाँ पे जो हमारी ये बतख दी गई है ये हमारी पानी में तैरती है और तोता मैना ये सभी हैं पानी में नहीं तैर सकते। तोता मैना और ये जो कबूतर हैं ये पानी में नहीं तैर सकते। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा बतख। राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, ये हमारे जितने भी प्रश्न हैं ये हमारे यूपीपी स्पेशल प्रश्न है हमारे। इस तरीके के प्रश्न जो हमारे 16, 17, 18 को पेपर हैं इसमें ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। इसीलिए हम आपको इस तरीके के प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। यहाँ पे असंगत हमारा क्या दिया गया है साथियों, पालक है, बथुआ है, मटर और मेथी है। साथियों, ये सभी हमारे जो है ये सभी हमारे सब्जियों में आते हैं। अगर ये सभी हमारे सब्जियों में आए तो हमारा यहाँ पे अलग क्या होगा देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पालक, बथुआ और मेथी, साथियों ये सभी हमारे पत्ती वाली सब्जियां हैं। हम अगर कभी भी इनकी सब्जी खाते हैं तो हम इनकी बथुआ, पालक, मेथी की क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। पर हमारा यहाँ पे जो मटर दिया गया है ये मटर, साथियों हम मटर के बीज खाते हैं। मटर के जो अंदर के होते हैं दाने हम वो चीज खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, ये वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। ये हमारा असंगत का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है इसमें, उज्जैन, अहमदाबाद, भोपाल और आगरा। साथियों, यहाँ पे हमारा अलग क्या होगा ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आगरा और अहमदाबाद और भोपाल ये सभी हमारे एक तरीके से बहुत ही अच्छे शहर हैं। पर यहाँ पे हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा ये देखिएगा। हमारा यहाँ पे अगर आप अलग देखेंगे तो हमारा उज्जैन हमारा अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों, ये हमारी जो है साथियों उज्जैन जो है हमारी एक धार्मिक नगरी है और सभी हमारे एक तरीके से ये नॉर्मल जो हमारे शहर होते हैं उनमें आ जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे उज्जैन है हमारे ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये हमारी धार्मिक नगरी में आएगी। तो इसी तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और असंगत हमारा यहाँ पे दिया गया है नाक सूंघना, सुनना कान, बोलना मुंह और देखना आंख। साथियों, एक बार एक चीज यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है नाक से सूंघना और यहाँ पे सुनना से कान और यहाँ पे देखिएगा बोलना से मुंह और यहाँ पे देखना से हमारा क्या संबंध है, आंख का। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी में कान हो या आंख हो या हमारा मुंह हो ये इस तरफ दिया गया है। पर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे तो ये नाक जो है ये हमारी इस तरफ आ गई, ये इस तरफ है। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कैसे होना चाहिए था, होना चाहिए था यहाँ पे सूंघना इधर होता, सूंघ ना और रेशियो हमारा इधर हो जाता नाक, तो हमारा ये राइट हो जाता। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और हमारा ये
पांचवा प्रश्न है, पांचवा या हमारा छठा प्रश्न है। कैसे होगा देखिएगा साथियों। इस प्रश्न में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे बीच में ये स्क्वायर तरीके के कुछ हमारा दिया गया है, तो ये कैसे हल होगा देखिएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो पहले इससे पहले आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं, फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे साथियों कभी भी हमारा 3 का स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 3 के ऊपर हम पावर 2 लगाते हैं, यहाँ पे फिर हम बराबर लगाते हैं। और कैसे होता है 3 का स्क्वायर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कैसे हल होता है ये भी देखिएगा। 3 गुणे 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये हमारी इसकी यहाँ पे क्या परिभाषा निकल के आती है, दो सेम संख्याओं का गुणा हमारा वर्ग कहलाता है। दो सेम जो संख्याएं होती हैं, गिनती होती हैं, जैसे 3 और 3, तो हमने इसका आपस में गुणा किया तो हमारा क्या निकल के आया 9। तो हमारा यहाँ पे क्या इस तरीके से हमारा अब स्क्वायर होते हैं। तो ये कैसे हल होगा देखिएगा साथियों। अगर हम यहाँ पे 6 में से 3 घटा दे तो हमारा क्या होता है 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना होता है 9 होता है। जो हमने अभी आपको समझाया था देखिए उसी तरीके का ये दिया गया है। आगे हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 10 और 25 यहाँ पे दिया गया है, 10 और 25। तो हम इसको हल करेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो हमारा आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साथियों 36। और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 25, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत हो जाएगा। पर साथियों हम ये भी आपको सॉल्व करा देते हैं, कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे दिया गया 18 और 10, 18 में अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर कर दे साथियों हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 और 6 में अगर घटाए साथियों तो हमारा आएगा 9, और 9 का स्क्वायर करे तो हमारा आता है साथियों 81। इसीलिए हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये स्क्वायर वाले ये प्रश्न किए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है असंगत, हमें यहाँ पे भी बताना है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये भी देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में असंगत को चुनिए, और असंगत हम यहाँ पे कैसे देखेंगे देखिएगा साथियों। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं 7 3 2 6 5 4 2 7 8 2 5 3, और यहाँ पे 4 5 9 2 दिया गया है। कैसे हल करेंगे देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे कुछ निकल के आ जाना चाहिए हम असंगत। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम इनका जोड़ करें, यानी कि हम इसका प्लस करें, 7 3 10 2 12 6 18 हमारा होता है। और यहाँ पे साथियों 5 4 9 2 कितना होता है 11, और 11 7 कितना होता है हमारा 18 होता है। आगे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों 8 2 10 5 15 3 18 होता है। और आगे हमारे यहाँ पे 5 4 9 9 9 18 2 20 होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में मिल जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है एक कैमरे में हमेशा क्या होता है, रील होती है, फ्लैश होता है, स्टैंड होता है या लेंस होता है। तो साथियों हमारे कैमरे में एक जो बहुत ही अच्छी चीज होती है वो क्या होता है, वो अगर आप जानते होंगे तो आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया होगा, वो हमारा होता है लेंस। अगर कैमरे में लेंस नहीं होगा तो कैमरा हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। साथियों अगर इस तरीके के कभी पेपर में अगर यूपीपी में का आपका पेपर 17-18 को लगा है, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते हैं तो कैसे होते हैं देखिएगा। थोड़े हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे कैसे होता है, इन तरीके के प्रश्नों को कैसे करते हैं देखिएगा। साथियों यहाँ पे दिया गया है भवन, लंबा और आदमी, तो यहाँ पे क्या संबंध है ये देखिएगा। साथियों हम यहाँ पे पहले अगर लंबा का ले लें तो लंबा को कैसे लेंगे, लंबे का हमने एक गोला बनाया और इसका नाम हमने दे दिया लंबा, हमने यहाँ पे लिख दिया लंबा। और इसके बाद दिया गया है भवन, तो साथियों यहाँ पे अगर कुछ भवन हमारे पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं किसी तरीके से, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भवन लंबे लिए हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आखिरी में दिया गया है आदमी, तो कुछ आदमी हमारे लंबे होते हैं तो कुछ नाटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ आदमी जो है, आदमी जो है ये हमारा भवन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आदमी हो गया साथियों। तो इसी तरीके का यहाँ पे हमारा क्या अलग हो जाएगा ये देखिएगा।
इस तरीके का हमारा ये प्रश्न कहाँ पे बना है, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हमारा नहीं बना है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा नहीं बना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे ये लंबा हो गया, ये भवन हो गया और ये हमारा आदमी हो गया। यहाँ पे हमारा यहाँ पे इस तरीके का आंसर निकल के आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा पहले दिया गया है EFG, फिर हमारा आ गया है IJK, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया है MNO, फिर हमारे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमसे पूछ रहा है। साथियों इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। साथियों देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया गया है EFG हमारे लगातार यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं, तो क्या होगा आगे देखिएगा। ये हमारा साथियों 5 पर होता है, F हमारा 6 पर होता है, G हमारा 7 पर होता है, तो I हमारा 9 पर होता है। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितने का हमारा डिफरेंस दिया गया है, 7, 8, 9, तो हमारे यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया गया है और सभी में हमारा 1 का आ रहा है। आगे हमारे कितने का डिफरेंस है ये भी देखते हैं। जे हमारा 10 पर होता है और के हमारा 11 पर होता है। तो इसमें आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें भी हमारा 1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 और 1 का, यहाँ पे भी 1 का और 1 का डिफरेंस है। तो आगे हमारा क्या डिफरेंस है देखिएगा साथियों, के हमारा 11 पर होता है, एम हमारा 13 पर होता है। इसमें भी हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है साथियों, तो यहाँ पे भी हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। आगे हमारा एन हमारा होता है 14 पर और ओ हमारा होता है 15 पर। तो हमारा यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी हमारा 1 और 1 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके आगे साथियों हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा ये देखिएगा। ओ अगर हमारा 15 पे है तो हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 17। तो 17 पे हमारा क्या होगा, क्यू होगा। साथियों अगर क्यू हो जाएगा तो फिर हम आगे 1 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा RPQR, आर के बाद क्या आता है एस आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 और 1 का डिफरेंस है। साथियों ये इस तरीके का प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा QRS हमारा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। और हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है 16, 34 और 11 और इसमें हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या देंगे और ऑप्शन में हमारे साथियों दिए गए हैं 88, 86, 24 और 22। साथियों हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे 16 का 34 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे गुणा 2 और प्लस का 2, 16 गुणे 2 और प्लस का 2, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे साथियों 34। और अगर यहाँ पे 11 का गुणा 2 और प्लस का 2 करें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा देखिएगा। 11 गुणे 2 करें तो हमारा 22 हो जाएगा और प्लस का 2 करें तो हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर हम साथियों 11 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर हमारे ये अक्षर दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं। तो कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे दिया गया 8, 2, 4 और 12 और यहाँ पे हमारा 25 है, 12 है और 5 और यहाँ पे हमसे 35 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 37 और 11 और 7। साथियों में यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा राइट आंसर निकल आए। तो कैसे होगा देखिएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे 8 और 2 का ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे 12 आ जाए देखिएगा। तो हम यहाँ पे अगर 8 और गुणे 2 करें तो हमारा कितना निकल कर आता है साथियों 16 और यहाँ पे हम अगर माइनस का 4 कर दे तो कितना आता है 12 आता है। हाँ देखिए साथियों यहाँ पे 12 दिया गया, यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे कार्य कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम यहाँ पे भी इसको लगाएंगे इस वाले अक्षर में। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 12, 5 और 25, तो हम यहाँ पर करेंगे 12 गुणे 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा साथियों। और 60 में हम यहाँ पे क्या घटाएंगे 25 घटाएंगे, तो यहाँ पे हम 25 कर देंगे माइनस का। तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 5 और 5 में 2 जाएगा तो हमारा आएगा 3। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है 35 हो जाता है साथियों।
हमारा अब यहाँ पे इस डायग्राम में हमारा त्रिभुज में क्या आएगा देखिएगा। हम यहाँ पे अगर साथियों 11 गुणे 7 करें तो हमारा कितना होता है 77 होता है, और 77 में हम यहाँ पे 37 घटाए तो 7 में 7 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो आएगा कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों दिया गया है। ये हमारा प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। ये इस तरीके के प्रश्न साथियों कैसे होते हैं, और ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में कथन एवं निष्कर्ष के आपको 2 प्रश्न कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। साथियों हमारी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी आपके लिए उपलब्ध कराई थी, उसमें भी हमने कथन निष्कर्ष का प्रश्न हमने डाला हुआ है, तो उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के भी प्रश्न आपको हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिएगा। यहाँ पे कथन में दिया गया कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो हम यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, वहां पे क्या नाम देंगे, हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बिल्लियां। तो हमने यहाँ इसका नाम दे दिया गोले का बिल्लियां, और आगे क्या कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां जो हमारा कुत्ते में आ जाएंगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कुत्ते हमने दे दिया। उसके बाद आगे क्या दिया गया है कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, तो कोई भी कुत्ता जो है साथियों खिलौना नहीं है, तो हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा खिलौना, हमने इसका नाम दे दिया खिलौना साथियों। तो आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये भी पढ़ेंगे। हमारा आगे प्रश्न दिया हुआ है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हमारा कुत्ते वाला जो डायग्राम है साथियों ये हमारा बिल्लियों से निकल रहा है, मतलब कट रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे साथियों दिया गया है कुछ खिलौने बिल्लियां हैं, कुछ खिलौने जो हैं बिल्लियां हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे खिलौने अलग है और बिल्लियां हमारा अलग है, तो यहाँ पे साथियों ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा गलत हो गया। देखते हैं अब तीसरा नंबर क्या दिया गया है। तीसरा नंबर साथियों यहाँ पे दिया गया है कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या दिया गया कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई भी बिल्ली खिलौना नहीं है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिया गया है कुछ बिल्लियां जो हैं खिलौने नहीं है, ये सही है साथियों, क्योंकि बिल्ली यहाँ पे और ये खिलौने यहाँ पे, कुछ भी बिल्ली या कोई भी बिल्ली खिलौना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा। अगला हमारा दिया है सभी खिलौने बिल्लियां हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो दिया हुआ है सभी खिलौने, ये हमारा खिलौने क्या हमारा सभी खिलौने बिल्लियां हैं नहीं है साथियों, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया पहला और तीसरा सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया केवल पहला और तीसरा जो हमारे निष्कर्ष है लागू होते हैं। देखते हैं इस तरीके का और अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न के अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पे प्रश्न में दिए गए हैं साथियों 11, 12, 17, 18, 23 और 34। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें क्या बताना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों ये वाला प्रश्न हमारा यूपीएसआई 2011 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और कैसे होगा ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 11 और 12, तो यहाँ पे साथियों कितने का हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 का आ रहा है, और 12 और 17 में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो साथियों आगे हमारा कितने का डिफरेंस हो जाएगा 17 और 18 में 1 का हो जाएगा, 18 और 23 में साथियों हमारा कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे हमारा कितने का डिफरेंस निकलेगा ये देखिए, तो 23 और 24 में हमारा 1 का डिफरेंस हो जाएगा, तो आगे हमारा डिफरेंस अगर होगा तो 24 और हम यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 24, 5, 29 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 29 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया 29 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देते हैं साथियों, ये वाला प्रश्न आपको आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, और ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो ये वीडियो रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हमारी बस एक ही उम्मीद है आपका
आने वाला पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का अच्छा हो और अच्छा से आपका प्रश्न हो। तो अगर आपको ये रीजनिंग की क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमारे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।